नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है और मैं हिंदी की अध्यापिका आपकी कक्षा लेने के लिए एक बार फिर से उपस्थित हूँ। बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे व्याकरण से पाठ 6 शब्द रचना। ठीक है, इससे पहले आपने पढ़ा था शब्द विचार, यानी कि वर्णों से कैसे शब्द बनते हैं, और ये है शब्द रचना, यानी कि शब्दों का निर्माण कैसे होता है। तो चलिए बच्चों, आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। यह आपने पिछले पाठ में शब्द विचार में जाना कि वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों? मूल शब्द और व्युत्पन्न शब्द। तो सबसे पहले हम जानेंगे बच्चों मूल शब्द के विषय में कि मूल शब्द क्या होते हैं। वर्णों को आपने जाना, वर्णों के बाद आपने शब्दों को जाना, शब्द विचार का पाठ पढ़ा कि वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। अब आप जानेंगे कि शब्द दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मूल शब्द और व्युत्पन्न शब्द। ठीक है, अब सबसे पहले जानेंगे कि मूल शब्द क्या होते हैं। मूल शब्द वे हैं जो बिना किसी उपसर्ग या प्रत्यय की सहायता से बनते हैं। मूल शब्द वो होते हैं बच्चों जिनमें ना तो हम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं और ना ही हम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे जो शब्द होते हैं वो होते हैं मूल शब्द, जैसे मन, खेल आदि। इनमें हमने न तो उपसर्ग लगाया है और न प्रत्यय का प्रयोग किया है। तो ये जो शब्द होते हैं जिनमें प्रत्यय या उपसर्ग का प्रयोग नहीं होता है वो मूल शब्द कहलाते हैं। अब जानेंगे बच्चों हम व्युत्पन्न शब्द। व्युत्पन्न शब्द वे हैं जो मूल शब्द के साथ उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर बनते हैं। व्युत्पन्न शब्द कौन से होते हैं बच्चों? जो मूल शब्द के साथ उपसर्ग या प्रत्यय का प्रयोग करके बनाए जाते हैं, उन्हें व्युत्पन्न शब्द कहते हैं। जैसे अन्याय, हरियाली आदि। ठीक है, अब है शब्द रचना। शब्द की रचना कैसे होती है? नए शब्द बनाने की प्रक्रिया शब्द रचना कहलाती है। जब हम नए शब्दों का निर्माण करते हैं, नए शब्दों की रचना करते हैं, तो वही प्रक्रिया क्या है बच्चों? शब्द रचना कहलाती है। हिंदी में शब्द निर्माण 3 प्रकार से किया जाता है, यानी कि जो शब्दों का निर्माण है, शब्दों की जो रचना है वो 3 प्रकार से की जाती है। कौन कौन सी है बच्चों? देखिए, उपसर्ग जोड़कर, प्रत्यय जोड़कर और समास द्वारा। फिर से देखिए एक बार कि जो नए शब्द बनते हैं उन्हें हम शब्द रचना कहते हैं, और शब्दों की जो रचना है वो 3 प्रकार से की जाती है। उपसर्ग जोड़कर, प्रत्यय जोड़कर, समास द्वारा। इन तीनों के द्वारा शब्दों की रचना की जाती है। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे उपसर्ग के विषय में। तो देखते हैं क्या है उपसर्ग। जो शब्द मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। यानी कि जो हमारा मूल शब्द होता है बच्चों, जब उसके आरंभ में यानी कि शुरू में ही हम उपसर्ग का प्रयोग कर लेते हैं और उनका प्रयोग करने से उसमें कोई बदलाव आ जाता है, शब्द अपनी विशेषता बताता है या फिर शब्द में बदलाव आ जाता है, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे अ प्लस ज्ञान। तो बच्चों ये जो ज्ञान है ये हमारा मूल शब्द है, इसमें हमने अ उपसर्ग को जोड़ा है। ठीक है, तो ये बन गया हमारा अज्ञान। अब है अव प्लस गुण। मूल शब्द इसमें गुण है और इसमें हमने अव उपसर्ग का प्रयोग किया है और ये बन गया हमारा अवगुण। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब जानते हैं हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं, यानी कि 3 उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से है बच्चों? देखिए, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। अब इसमें से कुछ उदाहरण मैं आपको बताऊंगी कि संस्कृत के कौन से उपसर्ग हैं और उनका अर्थ भी है साथ में। उपसर्ग है बच्चों अ, अभाव, जैसे कि हमने यहाँ अ का उपयोग किया है अज्ञान। ठीक है, अब बुरा,
जैसे हम बुरा शब्द में प्रयोग करते हैं ना अपशब्द बोलना, तो अप लगा के हम कर सकते हैं अपशब्द। अपशब्द यानी कि बुरा शब्द बोल दिया। दूर, कठिन या बुरा, तो ये क्या है बच्चों, इसका प्रयोग कहाँ होता है, दूर का दुर्लभ में, है ना, और बुरे में दुर्जन में। तो इस प्रकार से हम दुशब्द का प्रयोग कर सकते हैं। परि, अधिक, परि का जो उपसर्ग है हमारा उसका अर्थ है अधिक, तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, परिधान, परिपूर्ण, तो ये होता है हमारा परि उपसर्ग का प्रयोग। अब देखते हैं हिंदी के उपसर्ग। अध, आधा यानी कि आधा पका, अधपका। चो, जिसका अर्थ है चार, यानी कि जैसे चौपाया, चौराहा। नी, नहीं, नी का प्रयोग कहाँ आता है, नहीं, जैसे निषेध शब्द का प्रयोग कर सकते हैं इसके लिए बना करके। भर, पूरा, यानी कि भर का अर्थ है कि पूरा, भर पेट। तो इस प्रकार से हम इनसे शब्दों को उपसर्ग लगाकर बना सकते हैं। विदेशी उपसर्ग देखें बच्चों, उपसर्ग खुश, और इससे क्या अर्थ है इसका, पर्सन। इससे कौन से शब्द बना सकते हैं बच्चों हम, खुश नसीब, खुश किस्मत। दूसरा है हमारा कम, यानी कि थोड़ा, इसमें क्या बना सकते हैं हम, कम उम्र, है ना, कम उम्र का मतलब है कम आयु, कम अक्ल, ठीक है। इसके बाद है गैर, यानी कि निषेध और बुरा इसका अर्थ है, तो इससे हम क्या शब्द बना सकते हैं बच्चों, गैर कानूनी, गैर हाजिर, ठीक है। हम का अर्थ क्या है बच्चों, हम सफर, अर्थ तो इसका समान है लेकिन हम इससे शब्द बना सकते हैं हम सफर, ठीक है। तो ये है आपका विदेशी उपसर्ग, ठीक। चलिए बच्चों, अब जानते हैं कि प्रत्यय से शब्द की रचना कैसे होती है। जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। उपसर्ग में क्या था बच्चों, उपसर्ग में मूल शब्द से पहले हमने उपसर्ग का प्रयोग किया, और प्रत्यय में क्या होता है, मूल शब्द के अंत में, यानी कि जो पहले मूल शब्द और उसके बाद में हम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। कैसे देखते हैं, जैसे धन प्लस वान, तो ये वान क्या है बच्चों, ये प्रत्यय, वान प्रत्यय, और धन क्या है मूल शब्द, तो ये बना धनवान। रूप प्लस वती, ये वती आपका प्रत्यय है, रूप आपका मूल शब्द है, तो ये बना रूपवती। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, इतना समझ में आ गया होगा आपके, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब सबसे पहले बच्चों हम जानेंगे कृत प्रत्यय के विषय में। कृत प्रत्यय, जो प्रत्यय क्रिया के साथ प्रयोग किए जाते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे लिख प्लस आवट, लिखावट, घूम प्लस अक्कड़, यानी के घुमक्कड़। जो प्रत्यय क्रिया के साथ प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे बच्चों कि क्रिया कौन सी होती है आपकी, भागना, दौड़ना, घूमना, लिखना, नहाना, ये सब क्रियाएं तो है। तो जब हम इनके साथ प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो उनमें परिवर्तन आ जाता है। जैसे उदाहरण में मैंने आपको बताया, लिख क्या है आपकी क्रिया है और उसमें प्रत्यय लगाया आवट, तो हो गया लिखावट। घूम प्लस अक्कड़, यानी कि घूम क्या है बच्चों आपका क्रिया है, और अक्कड़ इसमें क्या लगाया मैंने प्रत्यय, तो ये बन गया घुमक्कड़, ठीक है। अब जानते हैं बच्चों तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं, जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ प्रयोग किए जाते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय में क्या था, क्रिया के साथ हम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, लेकिन तद्धित प्रत्यय में बच्चों संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे बच्चों मूर्ख प्लस ता, यानी के मूर्खता। मिठाई प्लस वाला, मिठाई वाला। तो आपको उपसर्ग और प्रत्यय अच्छे से समझ में आ गए होंगे। उससे पहले मैंने आपको वर्णों से कैसे सार्थक शब्द बनते हैं ये बताया,
फिर शब्द की रचना कैसे होती है और उसके कितने भेद होते हैं मैंने आपको ये समझाया। तो बच्चों, शब्द रचना के 2 भेद मैंने आपको यहाँ तक करा दिए हों। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी है, वीडियो को देखिए, 2-2 3-3 बार देखिए, लेकिन फिर भी कुछ अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पर्सनली भी अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। धन्यवाद।